Praise the Lord, everyone. आप सभी को जय मसीह की। It's again our privilege to come in the fellowship of our Lord Jesus Christ हमारा सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह की संगति में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। and thank the pastor and the team for a good worship. मैं पास्टर और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ एक सुंदर आराधना के लिए। We have lifted our hearts towards the Lord. हमने अपने हृदयों को परमेश्वर के सन्मुख उठाया है The Lord appreciates the worship of His saints. और परमेश्वर अपने संतों की आराधना से आनंदित होते हैं। It's like a sweet incense which reaches the Father. और एक सुगंधित सुगंध के समान वो परमेश्वर के सन्मुख जाती है And blessings in return come from the Lord. और आशीषें परमेश्वर की ओर से हमारे जीवनों में वापस आती है। Our regular subject for meditation is the Song of Solomon. हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं। For the Passion Week and Easter Sunday, we had a different topic. और दुख भोग सप्ताह और पुनरुत्थान दिवस के समय पर हमारा कुछ अलग विषय था। Now we come back to our regular Sunday study. और अब हम हमारे रेगुलर संडे आराधना के विषय पर आते हैं। The Song of Solomon. हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को देखेंगे। It's a love story. ये एक प्रेम कथा है। Earlier in the Old Testament days, it was supposed to be a love story between Jehovah and the Israelites. पुराने समय में यहोवा और इजराइलियों के बीच में ये प्रेम की कथा के रूप में देखा जाता था। But in the modern day times, the Christians, when they read the Bible and they include this book in their scriptures, they talk of it as the love story between Jesus and the church. पर आज के दिन में जब मसीही इस किताब को इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो ऐसे देखते हैं कि ये यीशु और हमारे प्रेम के बीच की कहानी है। Anyway, if you see it from the Abrahamic point of view, यदि हम अब्राहम के नजरिए से देखेंगे it was the love of Jehovah with his people. तो ये परमेश्वर का प्रेम उसके लोगों के साथ जो होता है उसको बताता है, which culminates in the love of Jesus Christ for his church. और आगे जो है वो कलीसिया का यीशु मसीह के साथ जो प्रेम का संबंध है उसमें परिवर्तित हो जाता है। Ecclesia, church is the bride and body of Christ, जो कलीसिया है वो परमेश्वर की दुल्हन है and the bridegroom is Jesus Christ. और जो दूल्हा है वो यीशु मसीह है। This church includes तो ये जो कलीसिया है ये इन लोगों को लेती है all the people who have come to the saving knowledge of Jesus और Christ, जितने भी लोगों ने ये जान लिया कि यीशु मसीह बचाने वाला है ये उन सब को अपने अंदर एकत्रित करती है, including those Jews who also believe in Jesus. ये उन यहूदियों को भी इंक्लूड करती है जो यीशु पर विश्वास रखते हैं। So in a way, the story of Abraham culminates in the story of Jesus तो Christ. अब्राहम की जो कहानी है वो यीशु मसीह पर आकर खत्म हो रही है। It's not exclusive, but it is all inclusive. ऐसा नहीं है कि बहुत बाहरी रूप से है पर बहुत अंदरूनी रूप से है ये, It includes everyone from every background, including Israel. और हर एक जन हर एक क्षेत्र के लोग को इसमें इंक्लूड किया गया है, इज़राइल को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। So this is a very important book. तो ये जो पुस्तक है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। See, when we talk of religion, bhakti is a very important element in it. जब हम धर्म की बात करते हैं तो भक्ति जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। Devotion or bhakti means our love towards God. तो ये जो भक्ति है ये दर्शाता है कि हम किस तरह से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। The basis of true religion is God's love for us. एक धर्म का जो बेसिस है वो ये होता है कि हम किस तरह से अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। And the response of human being is that God's love is repaid in our love for Him. और हमारा जो प्रतिरूप के रूप में जो परमेश्वर का प्रेम है वो ये है कि हम किस रीति से उससे प्रेम करते हैं। So we need to understand that everything which relates to spirituality is a love story. तो आज हमें इस बात को समझ लेना है कि हर एक चीज जो धार्मिकता को या स्पिरिचुअलिटी को बताती है वो एक प्रेम की कहानी है। If you are a Christian, it's a love story. यदि आप एक मसीही हैं तो ये एक प्रेम की कहानी है। It is nothing less than a love. और ये किसी भी तरह से किसी भी प्रेम से कमी की बात नहीं है। Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। And because God is love, we
we need to become love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है तो इसलिए हमें भी प्रेम बन जाना है. Nothing more or less than love. हमें इससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए. As Jesus is God's love personified, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम है, we should also be God's love personified. उसी तरह से हम भी परमेश्वर के प्रेम को दर्शाएं. So the word of God says, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है the true religion is in devotion and love for God. कि जो सच्चा धर्म है वो परमेश्वर से हमारे प्रेम को बताता है. So we turn to chapter 3 of the Song of अब Solomon. हम देखेंगे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय. We have already seen up to chapter 2, हमने दूसरे अध्याय तक पहले भी अध्ययन किया है. and I think I need not revise each and everything, otherwise it would take a long time. और मैं सोचता हूँ कि मुझे हर एक बात को अभी रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो काफी समय लग जाएगा. Seeing the paucity, the shortage of time, I will come straight to the subject. और समय की कमी को देखते हुए मैं सीधे अभी विषय पर आता हूँ. The bride says that I awaited for my groom. जो दुल्हन है वो ये कहती है कि मैं अपने दूल्हे का इंतजार करती हूँ. And she is in her bed chamber, और वो अपने कक्ष में है. and she seeks the lover to be over there. और वो चाहती है कि उसका प्रेमी उसके पास आए. But she says, I sought him, but I could not find him over there. फिर भी वो कहती है कि मैंने उसे ढूंढा पर मैंने उसे नहीं पाया. You see, the basic truth of the Bible is, देखिए परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई है वो ये है we are lost people. कि हम जो है वो खोए हुए लोग हैं. This is why Jesus said he came into the world to seek and to save the lost ones. इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु आया कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे. So somebody is lost in this relationship. तो कोई ना कोई इस संबंध में खो गया है. At times, the religion of the world says, ऐसा होता है कि इस दुनिया में जो धर्म है वो ये कहते हैं God is lost and we are searching for कि him. परमेश्वर खो गया है और हम उसे ढूंढ रहे हैं. But when we read the Bible, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते it हैं speaks just the opposite. तो वो एकदम विपरीत बात हमें बताती है. We are lost and God is searching for us. हम खो चुके हैं और परमेश्वर हमें ढूंढ रहे हैं. So the lover lady says that she is in her bed chamber, तो यहाँ जो वधू है वो ये कहती है कि वो अपने पलंग पर अपने कक्ष पर है. as though she doesn't need to search for anything. वो इस तरह से है कि उसे किसी को भी खोजने की जरूरत नहीं है. What she needs and what she requires will be available to her in the bed chamber. और वो ये सोचती है कि जो भी कुछ उसे चाहिए उसे उस कक्ष में मिल जाएगा. This is what Jesus told to Nicodemus also. और निकोदेमस को भी यीशु ने इसी तरह कहा. Nicodemus thought that because he appreciates Jesus, because he says that he approves Jesus, he knows Jesus. निकोदेमस को लगा कि वो यीशु को जानता है और वो उसको अप्रूव करता है, तो उसको ऐसा लगा कि वो यीशु को जानता है. But he was far away from the truth. पर जो सच्चाई थी उससे वो काफी दूर था. As though Nicodemus was in his bed chamber and was seeking that Jesus is always available to him. वो इस तरह से है कि निकोदेमस अपने पलंग पर अपने उस कक्ष में है और वो ये सोच रहा है कि यीशु उसके लिए सदैव अवेलेबल है. But he doesn't realize that he is a lost person. पर वो ये नहीं सोचता कि वो खोया हुआ है. And he needs to search the Lord. और उसको परमेश्वर को खोजना है. See, what happens with us is in this world is, देखिए हमारे साथ क्या होता है इस दुनिया में. we also are like Nicodemus. हम जो है वो निकोदेमस की तरह हो जाते We हैं. take it for granted that we know the Lord हम परमेश्वर को ग्रांटेड रूप में ले लेते हैं कि हम Because- उसे जानते हैं, because we know the Bible, क्योंकि हम वचन को जानते हैं, because we appreciate Jesus Christ, क्योंकि हम यीशु को अप्रिशिएट करते हैं, because we approve that he is the Son of God who has come from heaven. क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो स्वर्ग से उतरा है. So we feel that we are already in the heavens. तो हम ये सोचते हैं कि हम अभी से स्वर्ग में मौजूद हैं, But it's not the truth. पर ये सच्चाई नहीं है. Jesus told Nicodemus that what you are supposing to be yours is not yours. यीशु ने निकोदेमस से कहा कि जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं है.
To know Jesus and to really experience Him, you need to do something. यीशु को जानना और उसको अपने जीवनों में अनुभव करना, हमें सचमुच उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। And Jesus told him, you need to be born again. और यीशु ने उससे कहा कि तुम्हें नया जन्म पाने की आवश्यकता है। Though it was difficult for Nicodemus to understand it, निकोदेमस के लिए बहुत मुश्किल था इस बात को समझना, but still truth was the truth. पर फिर भी जो सच्चाई थी वो सच्चाई थी। Nicodemus was not able to even see the kingdom of God. Entering is a different thing. निकोदेमस जो था वो देख भी नहीं पाया परमेश्वर को के राज्य को, उसके अंदर प्रवेश करना तो एक दूसरी बात हो गई। So mere words are not going to help us out. सिर्फ हमारे शब्द मात्र ही हमें हमारी सहायता नहीं करेंगे। God of the Bible believes in a love story. परमेश्वर जो इस बाइबल का परमेश्वर है वो एक प्रेम की कहानी में विश्वास रखता है। Every believer has to have his or her own love हर story. एक विश्वासी का कर्तव्य है कि हमारा एक कहानी हो। We all need to have a testimony that I was lost and then I turned to Jesus and I found him. हमारे पास एक गवाही होनी चाहिए कि मैं खो गया था और मैंने यीशु को पाया और मैं उसमें अब आगे बढ़ता हूँ। Song of Solomon points at a very big issue which is a problem among people. श्रेष्ठ गीत की पुस्तक है, एक बड़े प्रॉब्लम को बता रही है जो लोगों के बीच में है। And there are many people who feel that they are going to heaven but they are not. और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि वो स्वर्ग में जा रहे हैं पर वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर रहे होते। Because Jesus is not in their lives. क्योंकि यीशु उनकी जिंदगियों में नहीं होते। They may have a mere confession on their lips. ऐसा हो सकता है कि वो अपने होठों से बोले तो, But the love relationship does not exist. पर उनका जो संबंध है वो यीशु के साथ नहीं होता। You see, as far as Christian life is concerned, देखिए मसीही जीवन जहाँ तक इस कंसर्न रखता है, you need to search the Lord. आपको परमेश्वर की खोज में लगे रहना You है। have to turn to Him. आपको उसकी ओर मुड़ जाना है। You have to repent. आपको पश्चाताप करना है। The very first message that John the Baptist gave and Jesus himself gave in this world सबसे पहला संदेश जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने और यीशु मसीह ने इस दुनिया में दिया वो यह है, repent because the kingdom of God is near. कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। So one has to repent and come to the Lord. तो इसलिए हमें पश्चाताप करना है और मन फिराव के साथ परमेश्वर के सन्मुख आना है। We should never expect that godly things are going to reach us wherever we are. हमें ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर की बातें हम तक पहुंच जाएगी जहां भी हम क्यों ना हो। That's why Jesus said on his Sermon on the Mount, इसलिए यीशु ने पहाड़ी उपदेश में ये कहा, and in the Beatitudes he said, blessed are those who are hungry and thirsty for God, they shall be satisfied. और वचन ये कहता है कि धन्य है वे जो वचन के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Unless you create an urge within you, जब तक आपके अंदर वो भूख और प्यास नहीं होगी, you will not be satisfied. आपको कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। That's why in the Sermon on the Mount elsewhere Jesus says, इसलिए पहाड़ी उपदेश में अन्य जगहों पर यीशु कहते हैं ask and ye shall receive, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, seek and ye shall find, ढूंढो तो तुम पाओगे, and knock and it shall be opened unto you. और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। The things which are on the surface, just ask and receive them from God. जो सीधी बातें हैं वो सीधे हम परमेश्वर से मांगे और उसको अपने जीवनों में रिसीव करें। Those things which are hidden, search and find them. जो छुपी बातें हैं उसे हम ढूंढें, And those which are impossible to find, just knock and he will open और for you. जिस चीज तक पहुंचना बहुत मुश्किल है हम उसका दरवाजा खटखटाए और वो हमारे लिए उसको खोलेगा। He is a lover who wants to give us everything. वो ऐसा प्रेमी है जो हमें सब कुछ देना चाहता He है। wants to come in our bed chamber. वो हमारे उस कक्ष में आना चाहता है जहां हम सोते हैं। But really the truth is this, that we need to invite him and we have to work on it. पर सच्चाई ये है कि हमें उसे आमंत्रित करना है और हमें उसके प्रति काम को करना है। So the bride says, I was on my bed and I sought for him and I could not find him. तो दुल्हन कहती है कि मैं अपने पलंग के कक्ष में हूँ और मैं उसे ढूंढ रही हूँ पर मैं उसे नहीं पाती। So on the basis of Bible, we could say that yes, dear one, you will never find him. तो वचन के आधार पे तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ प्रियो, हम उसे नहीं पा सकते। We are grossly mistaken if you are seeking him on your bed without doing anything. और हम बिना कुछ करे हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो हमें मिल जाएगा।
Then the bride understood the mistake. तो यहाँ पे जो दुल्हन है वो इस बात को समझ जाती है। As the prodigal son, when he understood his problem, जो उड़ाऊ पुत्र था वो उस अपनी समस्या को समझ गया and he said, I'll rise and go back to my और father. उसने कहा कि मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा, I'll walk back मैं वापस जाऊंगा and I'll talk to my father. और मैं अपने पिता से बात करूंगा I will take the और initiative. मैं उस कदम को आगे बढ़ाऊंगा। And as he walked back to his और father's जैसे वो house, अपने पिता के घर की ओर जाता है, father was just looking on the road when he'll find his son coming back. और जो पिता है वो उस रास्ते की ओर देखता रहता है कि मेरा पुत्र कब वापस आएगा, And he runs towards the son और वो अपने बेटे की ओर दौड़ता है and embraces him. और उससे प्यार करता है। The initiative was in the son. जो इनिशिएटिव था, जो पहला कदम लेने की बात थी, वो बेटे की ओर से The थी। son need to say that he was wrong, जो पुत्र था उसको ये कह देना था कि मैं गलत हूँ, and then he need to take a step towards और back home, और उसको एक कदम आगे बढ़ना था अपने पिता के घर की ओर, and father would just embrace him and और accept जो him. उसका पिता है वो उसकी ओर दौड़ता है और उसे गले लगाता है। This is a real fact, a truth, a blank truth in the Bible. ये सच्चाई है जो परमेश्वर के वचन में हमें मिलती है। So the bride said, I'll rise up. तो जो दुल्हन है वो ये कहती है कि मैं खड़ी होंगी। She could have spent the whole night weeping that my groom is not here. वो हो सकता है कि पूरे रात वो रोती रहे और कहे कि मेरा दुल्हा आया नहीं। Oh, what can I do? He's not here. अरे मैं क्या करूँ, वो तो आया नहीं। And you are lost within yourselves. और वो अपने आप में ही खोए रहते हैं And you spend the whole night weeping and wailing. और आप रात भर रोते रहते हैं उसके इंतजार में, And your sorrow never turned into और joy. आपका जो दुख है वो कभी भी आनंद में नहीं बदल पाता, Because you are not wise enough to take an initiative. क्योंकि आप इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि आप एक कदम को आगे बढ़ाएं। I want to talk to our dear ones who are listening to us today. मैं अपने प्रिय लोगों से बात करना चाहता हूँ जो आज हमें सुन रहे हैं। Though you have been in a spiritual environment for a very long time, ऐसा हो सकता है कि आप एक अच्छे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में हो, but you have not even taken the first step to find him. पर ऐसा हो सकता है कि आपने एक कदम भी उसकी ओर आगे नहीं बढ़ाया कि You आप have, उसे you खोजें। have never taken first step to turn back home. आपने कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया कि अपने घर को वापस लौट जाए। Your father is waiting for you. आपका जो पिता है वो आपका इंतजार कर रहा है He just needs your initiative. और वो चाहता है कि आप एक कदम उसकी ओर आगे बढ़ाएं। Come out of your bed chamber. अपने पलंग के कक्षों से बाहर आए, Come out of your comfort zone अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए and accept that we are lost. और ये एक्सेप्ट करें कि हम खो गए हैं And turn back to God and say, I repent, please accept और me. परमेश्वर की ओर मुड़े और कहें कि परमेश्वर मैं पछतावा करता हूँ, मुझे ग्रहण करो, Because God longs to see such क्योंकि people. परमेश्वर आशा से हमारी ओर निगाह करता See, है। the prodigal son thought a lot of things that he'll speak to the father. जो उड़ाऊ पुत्र था वो काफी चीजें सोचता है कि अपने पिता से वो क्या क्या बातें करेगा, But the father did not permit him to even utter a single word. पर उसके पिता ने उसे अनुमति नहीं दी कि एक भी शब्द वो अपने पिता से कहे। Because the express love of God did not give that chance to him. क्योंकि जो प्रेम उसने अपने बेटे की ओर दर्शाया, उसने उसे मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ भी अपने पिता से कहे। He embraced him and kissed him like anything. The boy did not know what to speak and when to speak. उसने उसे गले से लगा लिया, उसने उसे चूमा और उस पुत्र को ये नहीं पता था कि मैं क्या बोलूं और कैसे बोलूं और कब बोलूं। No opportunity to speak. उसके पास मौका ही नहीं था कि वो अपने पिता से बात करे। His coming back to the father's house was enough. उसका पिता के घर वापस लौटना ही काफी था। Mere words are not going to help him. हम उसके जो मात्र शब्द मात्र उसको मदद नहीं करते His थे। steps are going to help him. उसके जो कदम थे उसके पिता की ओर, उसने उसकी सहायता की। So God sees the steps, not the mere words. परमेश्वर जो है वो कदमों को देखता है, सिर्फ शब्दों को नहीं देखता। So the bride says, I'll rise up now. तो वो जो दुल्हन है वो ये कहती है कि मैं अब खड़ी हो जाती हूँ। And I said, and go about the city in the streets and in the squares, and I will seek the one I love. Verse 2. दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। And now I'll go in a search for him. मैं जाऊंगी, मैं उठूंगी और उसे ढूंढूंगी। See, there were many people in Jerusalem देखिए बहुत सारे लोग हैं यरूशलेम में who never knew Jesus. जिनको यीशु के बारे में पता नहीं था And they never recognized him by face even. और वो उनको शक्ल से भी नहीं पहचानते थे। That's why Judas had to go and kiss Jesus. इसीलिए यहूदा जो था उसको जाकर उसको चूमना पड़ा। Jesus was a very popular figure. यीशु जो था वो बहुत प्रचलित थे And crowds were just running after him.
और जो भीड़ थी वो उसके पीछे भागती थी। Yet there were people who never bothered to know him by फिर भी ऐसे facing, कुछ लोग थे जो उसे शक्ल से भी नहीं पहचानते थे and they didn't want to know him, और वे चाहते भी नहीं थे कि वे उसे जाने, and that's why they killed him. इसीलिए उन्होंने उसको मारा। See, the Bible teaches us देखिए वचन हमें ये सिखाता है when the gospel is preached all throughout the world, कि जब वचन का प्रचार किया जाता है पूरी दुनिया में, and there is a wave of invitation going around the world, और जब आमंत्रण का एक लहर पूरी दुनिया में फैल रही है, let's be wise. हमें बुद्धिमान हो जाना है। Never say that I do not know who Jesus is. ये कभी मत कहो कि मैं नहीं जानता कि यीशु I कौन don't है। want to meet him. I don't want to identify with him. ये कभी मत कहो कि मुझे नहीं मिलना है उसे और मैं उसे पहचानना नहीं चाहता। Till he is available, just search for him. जब तक वो हमारे लिए मौजूद है, आप उसे खोज ले। There are people who are not interested in finding him. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये इंटरेस्ट नहीं है कि वे उसे खोजे। They live and they die in their bed chambers, वो जीते हैं और मर जाते हैं अपने पलंग के कक्षों में, but they never come out to पर वे find कभी भी Jesus. उससे बाहर नहीं आते कि वे यीशु को ढूंढे। The Lord is inviting us. आज परमेश्वर हमारा आमंत्रण कर रहे हैं। Let's come back to him. आइए हम उसकी ओर आए Let's turn and repent, और आइए हम मुड़ जाएं और पश्चाताप करें, because it's the grace of God which brings us to him. क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें उसकी ओर लेकर आता है। The more you are hungry of him, और जैसे हम उसकी प्रति भूख और प्यास the में more रहते you हैं, are in search of a living God, और जैसे जैसे आप परमेश्वर की खोज में लगते हैं, the closer you are to his grace. वैसे वैसे आप उसके अनुग्रह के करीब आते जाते हैं। The bride said, I'll go in public. दुल्हन कहती है कि मैं भीड़ में जाऊंगी, I'll tell everyone that I love him, मैं सबको बता दूंगी कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, but I'm not finding him. पर मैं उसे छुपा ही नहीं पा रही, And I want him in any case. और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे किसी भी रीति से पा लूं। Let the world know that I'm desirous of my lover. हर एक जन जान ले इस दुनिया का कि मैं अपने प्रेमी को पाने के लिए लालायित हूँ। See, the love for God is always shown in public. देखिए जो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है सदैव पब्लिक प्लेसेस पे दिखाया जाता है। You cannot hide your love. आप अपने प्रेम को छुपा नहीं सकते। Any kind of love in this world cannot be किसी hidden. भी तरह का प्रेम इस दुनिया में आप छुपा नहीं सकते उसको। Maybe it's mother's love for the child. ऐसा हो सकता है कि एक माता का प्रेम उसके बच्चे के लिए हो, Maybe a love between two young people. दो जवानों के बीच का प्रेम हो, Whatever kind of love is किसी भी there, तरह का प्रेम क्यों ना हो, it cannot be hidden. वो छुपाया नहीं जा सकता। How can you hide a love for the Almighty God? आप परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को कैसे छुपा सकते हो? It should be expressed everywhere. वो हर एक जगह दर्शाया जाना चाहिए। Your search for God should be visible everywhere. आपकी जो खोज है परमेश्वर के लिए वो हर तरफ दिखाई देनी चाहिए। See, these are the golden things that we have as a treasure in the humanity. ये बहुत सुनहरी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण की चीज है इंसानियत में। The humanity is taking a turn. जो मानवता है वो एक मोड़ को ले रही है, And we are becoming negative and harder towards this love. और हम बहुत कठोर होते जा रहे हैं इस प्रेम के प्रति। Whatever religion it may be in this world, किसी भी तरह का धर्म क्यों ना हो इस दुनिया में, religion was supposed to be a means to search God. धर्म एक तरीका था जिससे हम परमेश्वर को ढूंढे, But now we are not searching for God. पर अब हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते, But we are fighting for God whom we do not know. पर हम लड़ रहे हैं उस परमेश्वर के लिए जिसे हम नहीं जानते। Bible says that in the last days people will kill you and they will think that they are serving their master. वचन कहता है कि अंत के दिनों में लोग मारेंगे एक दूसरे को और कहेंगे कि हम अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं। So people not searching for the true God, but people are taking weapon against each other in the name of तो religion. परमेश्वर लोग सच्चे खुदा को नहीं ढूंढ रहे, पर धर्म के नाम पे एक दूसरे को सता रहे हैं। The bride says, now I'll look for him. अब जो दुल्हन है वो ये कहती है कि मैं उसे ढूंढ रही See, हूँ। the ultimate search is what you want to find. Unless you get it back, the search should go on. जब तक आपको जिसकी आप खोज में है वो नहीं मिल जाता, आपकी खोज बनी रहनी चाहिए। It's no point leaving in between. कोई मतलब ही नहीं है कि आप उस खोज को बीच रास्ते में छोड़ दें। So she says, I'll go in public, I'll go on the streets and I'll ask people and I search for my lover. और वो कहती है कि मैं सड़कों पर जाऊंगी और चौराहों पे जाऊंगी और लोगों से पूछूंगी और अपने प्रेमी को ढूंढूंगी। And she says that though I tried this formula, but I could not find him yet. वो कहती है कि मैंने इस फॉर्मूला को अप्लाई तो किया है, पर मैंने अभी तक अपने प्रेमी को नहीं पाया है। The watchman, verse 3, the watchmen who go about the city found me, and whom I said, have you seen the one I love? और जो पहरुए थे नगर में घूम रहे थे उनसे मैंने पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है?
Now, see, the search says that have you seen my lover? तो जो प्रेमिका है वो ये कहती है कि क्या तुमने मेरे प्रेमी को देखा है? Who are these watchmen? ये जो पहरुए हैं ये कौन लोग हैं? They are the people who say that we look after the city and we watch everything. ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम नगर का ध्यान रखते हैं और सब कुछ जो नगर में हो रहा है उस पर हमारी नजर होती है। So the watchmen are expected to tell her that where her lover is. तो ये जितने भी लोग जो पहरुए हैं इनसे उम्मीद की जाती है कि वे बताएं कि उसका प्रेमी कहाँ है। But unfortunately, the watchmen never could tell them. पर ऐसा हो रहा है कि ये जो पहरुए हैं ये ही नहीं बता पा रहे हैं। See, there are many watchmen in this world today इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पहरुए हैं who claim that they know the true God and they know the ways of the Lord. वो कहते तो है कि हम परमेश्वर को जानते हैं और उसके तरीकों को जानते हैं। But the people who are hungry and thirsty after God, the true thirst, they don't have anything to offer them. पर जिन लोगों के पास परमेश्वर के लिए सच्ची भूख और प्यास है, इन लोगों के लिए उन लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। The world is full of rituals and do's and do nots. और जो दुनिया में तरह तरह के तौर तरीके और तरह तरह के रीति रिवाज है, But seldom are there leaders who could tell you where true God is. और बहुत कम ऐसे लीडर्स हैं या बहुत कम ऐसे पहरुए हैं जो हमें ये बता पाए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। See, it's very important that we need to understand that. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और आज हमें इस बात को समझ लेना है। When John the Baptist was standing जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा था and Jesus was going, और यीशु जा रहे थे, John said, "This is the Lamb of God." तो यूहन्ना कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है Who taketh away the sins of this जो world. जगत के पाप को उठा लिए जाता है। And some of the disciples of John followed Jesus. और जितने यूहन्ना के जो शिष्य थे वो यीशु के पीछे हो लिए And then they asked Jesus, "Where do you stay?" और उन्होंने यीशु से कहा कि आप कहाँ रहते हो? And they went and saw the place where Jesus stayed. और उन्होंने उस जगह को देखा जहाँ पर यीशु रहते थे And they came back and they reported, "We have found the Christus." और वे वापस आए और उन्होंने कहा कि हमने क्रिस्त को पा लिया है। What an achievement. क्या उनका अचीवमेंट था ये And what a direction. और क्या डायरेक्शन थी ये। One of the very important leaders of our country who took a very high post in this nation. हमारे देश के एक बहुत प्रचलित एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत अच्छे स्थान पे थे जो He was a good teacher of philosophy. वो फिलॉसफी के बहुत अच्छे शिक्षक थे One of his students came and he asked him, "Where should I go to find God?" और उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए कि मैं परमेश्वर की खोज करूं। Though he did not believe in Jesus Christ, he was not a follower of Jesus Christ. वे यीशु मसीह के शिष्य नहीं थे But he said, "Go to Jesus and you will find the true God." पर उन्होंने कहा कि जाओ यीशु मसीह के पास और आप सच्चे ईश्वर को ढूंढो। And that man found the true God. और उस व्यक्ति ने सच्चे परमेश्वर को And he ढूंढ लिया became the minister of Jesus और Christ. वे यीशु मसीह के एक बहुत महान सेवक बन गए। And he used to tell openly that when I asked a person, such and such person, he gave me the right direction. और उसने बहुत खुलेआम इस बात का ऐलान किया कि मैंने इस व्यक्ति से पूछा और उसने मुझे इस डायरेक्शन को बताया और मैंने उस डायरेक्शन को फॉलो किया। Blessed are those people who at least who have not reached the destination but know where the right destination is to guide others. धन्य है वो लोग जिनको पता है कि हम वे लोगों को किस तरह से उस डेस्टिनेशन तक उस जगह तक पहुंचाए जो सही है। You see, John said it is necessary that he increases and I decrease. यूहन्ना कहता है कि बहुत आवश्यक है कि वो बढ़े और मैं घटूं। See, this kind of a statement is a must. ये जो स्टेटमेंट है बहुत जरूरी है। There are many leaders in this world and even in the church today बहुत सारे ऐसे अगुवे हैं कलीसिया में और बाहर भी who direct people into different directions. जो लोगों को इधर उधर भटका देते हैं। There are so many blue book, red book, green book and laws and bylaws in the churches. तरह तरह की किताबें तरह तरह की चीजें हैं जो कलीसियाओं में आज फॉलो की जा रही है। And people are not worshipping Jesus, but some places people are worshipping their denominations. और ऐसा है कि यीशु को की आराधना करने के बजाय लोग अपने अपनी व्यवस्थाओं में ही लगे हुए हैं। Where will we find leaders who could tell them that go to Jesus? हम ऐसे लोगों को कहाँ पाएंगे जो ये कहेंगे कि जाओ यीशु के पास। You see, we need to bring people to Jesus Christ. देखिए हमें लोगों को वहाँ तक लेकर आना है जहाँ यीशु अवेलेबल है। See, there was a paralytic man. एक था झोले का मारा, He could not do anything for वो himself. कुछ नहीं कर सकता था खुद के लिए।
But there were good friends of his पर ऐसे कुछ लोग थे उसके साथ who wanted to help him out. जो उसकी सहायता करना चाहते थे। They worked very hard. उन्होंने बहुत मदद की। They took him on their cot and brought him to the place where Jesus was. उन्होंने उसको एक पलंग पर रखा और यीशु के सामने उसको लेकर They आए। opened the roof उन्होंने छत को खोला and brought that sick man just before Jesus और Christ. उस खाट को उन्होंने यीशु के सामने उतार दिया कि वो यीशु के सामने प्रस्तुत हो And जाए। in the Bible it is written very clearly. और वचन में एक स्पष्ट रीति से ये लिखा हुआ When है Jesus saw their faith, कि जब यीशु ने उनके विश्वास को not देखा, that paralytic man's faith, उस झोले के मारे के विश्वास के बारे में यीशु यहाँ बात नहीं कर रहे। those who had brought him to that place, जिन्होंने उस झोले के मारे को लेकर आए थे, यहाँ यीशु उनकी बात कर रहे हैं। so it is all inclusive, the faith of the paralytic man and the faith of the people who brought him to that place. तो ये जो झोले का मारा था उसके विश्वास और जो लोग उसको लेकर आए थे उनके विश्वास के कारण यीशु ये बातें कर रहे हैं। This became the reason for the healing of that man. और ये वो कारण बन गया कि उस व्यक्ति का चंगा होना वहां पर नियुक्त था। Otherwise, that paralytic would have been in his bed chamber all through his life. और ऐसा हो सकता है कि यदि उनका विश्वास नहीं होता तो वो झोले का मारा उसी तरह अपनी जिंदगी भर वैसा ही रहता And would have never found his master. और ऐसा हो सकता है कि उसने अपने स्वामी को कभी न पाया हो। Well, let's thank and praise God आइए हम for this. परमेश्वर को इस सुंदर बात के लिए धन्यवाद दें। Try to be a good watchman हम एक ऐसे पहरुए बने who could direct people where to go कि ऐसे लोगों को हम डायरेक्शन दे कि कहाँ जाना and है where to उन्हें, find their lover. और कैसे वे अपने प्रेमी को पा सकते हैं। Do not replace Jesus in your life. यीशु मसीह को अपने जीवन में रिप्लेस न करें। As a good leader, guide the people to Jesus Christ. एक अच्छे अगुवे के नाते आप लोगों को यीशु की ओर लेकर जाएं। Don't become a stumbling block, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बने, but be an open assistance to the person to reach that पर Lord. ऐसे लोगों के लिए सहायक बने कि वे आसानी से परमेश्वर तक, यीशु तक पहुंच जाएं। The bride had a real challenge now. तो ये जो दुल्हन थी इसके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था। The initial efforts perhaps told her that it's not going to be easy. तो जो इनिशियल स्टेप्स उसने लिए उससे ये समझ में आ रहा था उसको कि बहुत आसान बात नहीं है मेरे स्वामी को Perhaps खोजना। the whole night she'll be searching for him. ऐसा हो सकता था कि वो पूरी रात अपने स्वामी को खोज रही हो। She must have made up her mind. उसने अपने दिमाग में इस बात को बना लिया हो I'll search for him the whole night. कि मैं पूरी रात अपने स्वामी को खोजूंगी। Never mind, but I'll find him somehow. कोई बात नहीं, पर किसी भी तरह से मैं उसे पा लूंगी। You see, life is very short, देखिए हमारी जो जिंदगी है वो बहुत छोटी है and God numbers our days, और हमारे दिन जो है वो गिने हुए हैं and He doesn't want us to waste even a single day. और वो ये नहीं चाहता कि हम एक भी दिन व्यर्थ करें। This lover was running after her groom, और ये जो प्रेमी है वो अपने प्रेमिका है वो अपने प्रेमी के पीछे भाग रही है and she is willing to search for him as long as possible. और वो चाहती है कि कितना भी समय क्यों ना लग जाए वो उसे खोजती ही चली जाए। But then she says in the 4th verse, फिर चौथे वचन में वो ये कहती है, Scarcely had I passed by them when I found the one I love. मुझको अपने पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। I found him. मैंने उसे पा लिया। It was not people who helped me out, लोगों ने उसकी सहायता नहीं की थी, but it was the lover who really equally longed for her and came and met her. पर ये जो प्रेमी है जो उसी तरह से प्रेम करता था और उसी तरह से उसके लिए एक आशा को रखता था जिस वजह से वो उससे मिल पाई। So the beautiful part of this story is तो जो सुंदर बात इस कहानी की है वो ये है that she was taken up by the lover himself without the help of anybody. कि किसी की भी सहायता के बजाय वो अपने प्रेमी को मिल लेती है। See, Paul was going to persecute the Christians. He was going to Damascus. पौलुस जो था वो दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था और मसीहों को सताने जा रहा था। There was no chance of him finding Jesus Christ और कोई चांस ही नहीं था कि वो यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आए, because he was a very strong opposition man to the Christian faith. क्योंकि वो विश्वासियों को बहुत ज्यादा सताने वाले व्यक्तियों में से एक था। And with the same mission, he was going to Damascus. और वो इसी मिशन के साथ दमिश्क की ओर जा रहा था Catch hold of Christians, drag them back to Jerusalem and persecute them. और वो चाह रहा था कि वो मसीहों को पकड़े और यरूशलेम की ओर ले जाए और उन्हें सताए। On the way, Jesus met him.
और रास्ते में यीशु उससे मिला And of his own, Jesus touched him and made him fall down from the और horse. यीशु मसीह ने खुद से होकर उसे छुआ और उसे ऐसा मौका दिया कि वो उसके चरणों में आ गया। This is the love story of God. देखिए ये जो है ये परमेश्वर की प्रेम कथा है। He wants to tell us very clearly. वो हमको स्पष्ट रीति से आज बताना If our चाहता है search is sincere, कि यदि हमारी जो खोज है वो सच्ची है, then the more you want to know him, even more than that, he wants to know you. और जितना आप उसे जानना चाहते हो उससे कहीं अधिक ज्यादा वो आपको जानना चाहता है। He cannot wait for very long. वो बहुत ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकता। If you are a searching heart, wandering here and there, he'll rush back to you and catch hold of you. यदि आपका हृदय उसकी ओर खोज में है तो वो दौड़ता हुआ भागता हुआ आपकी ओर आएगा और आपको पालेगा। There are so many testimonies in this world बहुत सारी गवाहियां इस दुनिया में हैं where people were sad and filled with problems and difficulties, and they looked for somebody to help them. जहाँ लोग दुख में है, परेशानी में होते हैं और इधर उधर सहायता के लिए ढूंढते हैं And the Lord comes into their lives. और परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आ जाते हैं। Most of the people who come to know the Lord बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को जानने लग जाते हैं come to him because of the panic that they have because of their problems. किसी भी तरह की समस्या में यदि वो ग्रसित होते हैं वो उसके कारण यीशु मसीह को जान लेते हैं And the Lord comes and catches hold of them. और यीशु आते हैं और उनकी जिंदगियों को पकड़ लेते हैं। There are many people who are religiously faced people बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक रीति से बहुत ज्यादा आगे हैं and who need not do anything, और वो उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, but they do not reach the Lord. पर वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते। They just settle down in their rituals, और वो अपने कर्म कांडों में ही अपनी जिंदगी व्यतीत the कर bed देते हैं। chamber of their rituals. उनकी जो रिचुअल्स है वो उनके लिए उस पलंग कक्ष के समान हो जाता है जिस तरह से इस वधू के बारे में बताया But गया है। blessed are those who face problem and come out of their bed chambers to seek for their और master. धन्य है वे लोग जो अपने समस्याओं से ऊपर आकर अपने स्वामी को खोजते हैं। If you are facing problem, यदि आप आज किसी भी तरह की समस्या में हैं, don't look for relief. किसी भी तरह से आप रिलीफ के लिए मत खोज में जाइए, Look for your master. आप अपने स्वामी को खोज लीजिए। You see, any relief for from any problem is not the final answer. किसी भी तरह का रिलीफ किसी भी समस्या के लिए एक फाइनल उत्तर नहीं होता, But the problem would become a real blessing when you find your master himself. पर यदि आप उस वो प्रॉब्लम आपके लिए एक आशीष बन जाता है जब आप अपने स्वामी को पा लेते हैं। There are many people in the church and in the ministry who are turning back from Jesus, just taking their relief. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह की ओर मुड़ते तो हैं पर सिर्फ अपनी शांति के लिए। Maybe a healing from a sickness, or maybe a family ऐसा हो problem सकता or है। financial problem. ऐसा हो सकता है कि वे या तो चंगाई के लिए यीशु की ओर मुड़ते हैं या किसी आर्थिक समस्या की वजह से परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं या किसी तरह की समस्या की वजह से वो यीशु की ओर मुड़ते See, हैं। God raises any demand in your life यीशु जो है वो किसी भी तरह की समस्या को इसीलिए आपकी जिंदगियों में उठाता है so that He could come into your life. ताकि वो आपकी जिंदगियों में आ सके। He doesn't want you to take a relief from here and there and go back to your sinful life. वो ये नहीं चाहता कि आप इधर उधर इर्द गिर्द भटक के किसी तरह का कुछ आराम ले लो और वापस अपनी पापमय जिंदगी में लौट जाओ। When the people on the streets say they don't know, जब पहरुए कहते हैं कि हम नहीं जानते, don't just trust them. आप उन पर विश्वास मत करना, You keep on finding your Lord, आप अपने परमेश्वर को खोजते रहना and you will definitely find. और आप उसको जरूर पाओगे। It is impossible for a person to seek the Lord and not find Him. और एक व्यक्ति के लिए ये नामुमकिन है कि वो परमेश्वर की खोज में आगे बढ़े और उसे न पाए। God is sure to meet His people. परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से मिलने के लिए तैयार रहता है। Only the condition of our heart should be conducive to meet the Lord. सिर्फ हमारे हृदय की मनस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जाएं। This is what the God requires. इसीलिए ये परमेश्वर हमसे ये बातें चाहता है। Verse 4, the second part. I held him and would not let him go until I had brought him into the house of my mother. मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आई। You see, then she said she is very smart and she holds the lover like anything. और ये जो वधू है ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है और अपने दूल्हे को ये पकड़ लेती है। Literally,
she clings upon the Lord. और वो उसको पकड़ लेती है And she is not willing to leave him. और उसके वो किसी भी तरह से उसे छोड़ना नहीं चाहती. You see, in the Christendom, that they talk of two kinds of spiritual approaches. मसीह जीवन में दो तरह की बातें करी जाती है, Arminian and Calvinistic approach. आर्मेनियन और कैल्विनिस्टिक. Arminian approach says that आर्मेनियन अप्रोच जो है वो ये कहता है you are like a lion's cub. आप एक शेर के बच्चे के समान हो. Lion is in charge of you. He holds you. That lion holds you in his mouth and takes you here and और there. वो जो शेर है वो अपने बच्चे को अपने मुंह से उठाकर इधर उधर लेकर जाता है. So it's the responsibility of the lion to take care of the cub. और वो शेर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखे. But the Calvinistic faith says that और जो कैल्विनिस्टिक फेथ है वो ये कहता है our life is like a monkey's child. कि हमारा जो विश्वास है वो एक बंदर के बच्चे के समान है. The mother monkey hops around the tree. तो जो माता मंकी होती है वो इधर उधर पेड़ों पर कूदती फांती रहती है, But the child monkey holds the mother. पर उसका जो बच्चा होता है वो उसको पकड़ के रखता है. So the child monkey is more responsible for his safety. तो उसका जो बच्चा होता है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बचाव के लिए. So the bride says that I am like the child monkey. और यहाँ पर जो दुल्हन कहती है कि मैं उस बंदर के बच्चे के समान हूँ, I won't leave him. मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, I'll cling to him. मैं उससे चिपकी रहूंगी I'll catch hold of him. और मैं उसे पकड़ी रहूंगी. I'm not willing to leave him even for a single moment. और मैं तैयार नहीं हूँ कि मैं उसे एक भी क्षण के लिए छोड़ दूँ. Even if he wants to go away, I won't let him go. और यदि वो जाना भी चाहे तो भी मैं उसे जाने नहीं दूंगी. See, on the road to Emmaus, देखिए इमाउस के रास्ते पर two people were there. दो लोग थे. One was Cleopas, एक था क्लियोपस and they walked and Jesus talked with them. और वे जा रहे थे और यीशु उनसे बात कर रहे थे. When they reached the destination, जब वे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, Jesus showed as if he wanted to go further. यीशु ये उन्हें बताना चाह रहे थे कि वे आगे जाना चाहते हैं. But these men insisted. पर ये लोग जो है वे उन्हें कहने लगे See, the roads are not safe. The time, it's already dark, dark in the evening. कि रास्ता अंधेरा हो गया है और रास्ता बिल्कुल सुनसान है. You should not carry on with your journey. आपको अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाना You better चाहिए. come with us, stay with us, eat with us, and go in the morning. उन्होंने उससे कहा कि आप यहीं रुक जाओ, हमारे साथ खाओ, यहीं पर आराम करो और आप सुबह चले जाओ. This desire of these two people to have him in their own home, तो उनकी जो इच्छा थी कि वो यीशु को उनके घर में इनवाइट करे, that became the basis of them knowing the Lord. और ये जो बात थी वो उनके जीवन में ये आधार बन गया कि वो यीशु को जान पाए. And then they said, "Oh, it's the Lord," and they ran back to Jerusalem and said, "We have met Jesus." और फिर उन्होंने उसे पहचान लिया और कहा कि हाँ ये प्रभु है, और वे यरूशलेम की ओर गए और उन्होंने कहा कि हमने यीशु को पा लिया. See, Abraham had his business finished. अब्राहम का जो था उसका जो काम था वो खत्म हो गया था. He had received a promise that Sarah is going to get a child. उसको एक वाचा मिली थी कि सारा को एक पुत्र होगा. But he had an extra courtesy to walk with those angels towards Sodom and Gomorrah. पर वो उन स्वर्गदूतों के साथ आगे जाता है सदोम और अमोरा की ओर. He wanted to see them off. वो चाहता था कि वे उन्हें वहां तक विदा करें. This was a very good gesture on Abraham's part. और ये उसके अब्राहम के स्वरूप में यदि हम देखें तो ये एक बहुत अच्छी बात है. And this became the basis of Abraham's intercession for Sodom and Gomorrah. और सदोम और अमोरा के लिए जो अब्राहम का जो इंटरसेशन था ये उसके लिए एक बेसिस बन गया. In a way, we can say that Abraham earned that chance of intercession. और हम कह सकते हैं कि अब्राहम ने उस चांस को पा लिया He इंटरसेशन. earned it. He paid for it. He earned उसने it. कमाया उस चीज को. Naturally, he could have seen them off and said, "Okay, bye bye. I'm going to my ऐसा हो house." सकता है कि वो उन्हें ऐसी स्वाभाविक रीति से कह सके बाय मैं जा रहा हूँ. But he followed them till a particular distance. पर वो उनके साथ चलता गया थोड़ी और दूरी तक. Though because he wanted to say that my tents, where the limits of my tents are over, I'll see you off till that place. उसने ये कहा कि जहाँ तक मेरे तंबुओं की सीमा है मैं वहाँ तक आपको छोड़ कर जाऊंगा. And that became the basis of the intercession. और फिर वो उसके इंटरसेशन का बेसिस बन गया. The Lord teaches us that परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं we have to long for him and we have to cling to him. कि हमें उससे चिपक के रहना है, हमें उससे लिपट कर रहना है.
Until he came to my bed chamber, my mother's bed chamber, जब तक I उसकी- did not leave him. जब तक वो उसकी माता के कक्ष में नहीं आ गया, तब तक उसने उसे नहीं छोड़ा। This is the story of the Christian life that the Lord has given us. ये हमारी और आपकी कहानी है मसीह जीवन की, जो परमेश्वर ने हमें दी है। Get out of your bed chamber. अपने पलंग के कक्षों से बाहर आ जाइए, Search for him. उसे खोजिए, Find him. उसे ढूंढिए, Cling to him. उससे चिपक जाइए And bring him to your place. और अपनी जगहों पर उसको लेकर आ And जाइए live with him. और उसके साथ रहिए। This is what the life Jesus wants us to have. और ये वो जिंदगी है जो यीशु हमसे चाहते हैं। And you see, I'll tell you a wonderful story. मैं एक बहुत अद्भुत कहानी आपको बताता हूँ। This mother's house or the mother's bed chamber ये जो माता का जो कक्ष है, has a very special story in itself. इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। Turn with me to Genesis chapter 24. मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, Verses 66 and 67. 66 और 67 वर्स। Please read it. मैं यहाँ आपके लिए पढ़ूंगी। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। When Isaac's mother died, जब इसहाक की माता की मृत्यु हुई, Isaac lost his comfort. इसहाक जो था उसने अपनी शांति को खो दिया था He was never at peace. और वो शांति में नहीं था। And you see, the beautiful part of this is, और जो बहुत सुंदर बात इस बात में है वो ये though है, Sarah had died, सारा जो थी वो मर चुकी थी, but her tent was not removed. पर उसका जो तंबू था वो निकाला नहीं गया था। In Abraham's settlement of the tents, Sarah's tent was always there. और जो अब्राहम के जो तंबुओं का अरेंजमेंट था, उसमें सारा का तंबू सदैव बना रहता What था। does Sarah's tent represent? सारा के तंबू यहाँ क्या दर्शा रहा है? Sarah's tent represents the comfort that Jesus wants to, God wants to give his people. Even though the things are passed by and you are uncomfortable, God brings comfort into that same place. सारा का तंबू हमें यह दर्शाता है यहाँ पे कि हालांकि वो चीजें गुजर चुकी है और वो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमें उसकी उपस्थिति से ये दर्शाना चाह रहा है कि वो हमें शांति देता है। Though Sarah is not there, but her bed chamber is there. सारा तो नहीं है वहाँ पर उसका कक्ष वहाँ पर है। And the vacancy which is there, God is going to fill it और in His जो वो own way. खाली जगह है, यीशु उस जगह को अपनी उपस्थिति से भरने जा रहा See, है। we are born into this world by beautiful parents, father and mother. हम एक माता पिता के द्वारा इस दुनिया में जन्म को लेते हैं And that chamber is always vacant with us. और वो जो कक्ष है वो सदैव खाली रहता है। And we expect that one day God will come into it and give us a home-like comfort. और हम ऐसा सोचते हैं कि किसी दिन परमेश्वर हमारी जिंदगियों में आएगा और हमें घर जैसा आराम देगा। Have you reached your home? क्या आप अपने घर पहुंच चुके हो? Have you reached your mother's bed chamber? क्या आप अपनी माता के कक्ष में पहुंच चुके हो? See, every mother has her daughter and wants her to be settled in the best way she can. हर एक माता चाहती है कि उसकी जो पुत्री या पुत्र होता है वो अच्छी जगहों पर सेटल हो जाए। Mother's bed chamber means that. माता का जो कक्ष है उसका ये मतलब है। And what God created us, और जिस तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया है, He has made a bed chamber for us. उसने हमारे लिए एक पलंग कक्ष को बनाया And है। when Jesus comes into that, और जब यीशु मसीह उसमें आ जाते हैं, our needs are fulfilled. हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वे सारी पूरी हो जाती है। और फिर And then we can testify that. और तब हम उसकी गवाही दे सकते हैं When I brought my lover into this bed chamber, my mother's bed chamber, कि जब मैं अपने प्रेमी को अपने माता के कक्ष में लेकर आई, I was comforted. मुझे आराम मिला। See, getting married to someone or getting your lover is one thing. किसी भी जन से शादी करना या उसको अपने यहाँ लेकर आना एक अलग चीज है, But getting a comfort in your heart is another thing. पर एक तरह से आराम को पाना एक अलग चीज है। So when we are born into this world, जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं we have so many things that bless us in one way or the other. तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें तरह तरह से आशीषित करती हैं And we long for them. और हम उसके लिए लालायित होते हैं। But the best comfort comes when Jesus comes into our life. और जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है तब हमें सबसे ज्यादा आराम So मिलता out है। of those many good things that are around us given to us by God, और बहुत सारी अच्छी चीजें जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में दी है,
the best is to find God in your life. सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम परमेश्वर को अपनी जिंदगियों में खोज लें And in your bed chamber of your hearts, और अपने दिलों के उस कक्ष में be comfortable with the Lord. परमेश्वर के साथ हम उस आराम को पाएं, Be settled with the Lord. हम उसके साथ सेटल हो जाएं, Be assured of a lifetime relationship with the Lord. हम इसका अश्योरेंस ले लें कि हमारा उसके साथ संबंध पूरी जिंदगी के लिए And है God shall bless us. और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। Again the bride says, फिर से यहाँ पर दुल्हन कहती verse है 5, 5वां वचन, I charge you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or by the doors of the field, do not stir up nor awaken love until it pleases. हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुम को चिकारियों और मैदान के हिरनियों की शपथ धरा कर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसे न उकसाओ न जगाओ। It's not like a man's maneuver to create God's love. ये इंसान की क्षमता में नहीं होता कि परमेश्वर के समान प्रेम को जागृत करे, But when God puts His love in our पर heart, जब परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे हृदयों में डालते हैं the desire is such that it becomes a heavenly relationship. तो हमारी इच्छा ऐसी हो जाती है कि हमारा जो संबंध है वह स्वर्गीय हो जाता है And then we look to the Lord for all our comfort and और our फिर joy. हम परमेश्वर की ओर देखते हैं अपने सारे आनंद और अपने सारे आराम के लिए। Man who is lost in this sin एक मनुष्य जो पाप में घिरा हुआ है cannot long for this comfort and this settlement in his life. इस तरह से अपने जिंदगी में इस तरह का आराम नहीं पा सकता। And we are wonderstruck when we find Jesus that, oh, it was so rewarding and we never knew that. और हम इतने आश्चर्य से इस बात को देखते हैं कि इतना रिवॉर्डिंग थी ये बात और हम इसे जानते भी नहीं थे। We thought that being a Christian or being a follower of Jesus Christ was a simple thing. हमने सोचा था कि यीशु मसीह के जो चेले बनना बहुत आसान सी बात है, But when He came and met us, पर जब वो आया और मुझसे मिला, the joy, the fulfillment, the comfort, the completion of the life, the sense of completion came into us. तो जो आनंद भरपूरी और जो परिपूर्णता उसने मेरी जिंदगी में वो मेरी जिंदगी में लेकर आया वो बहुत ज्यादा ही अद्भुत है। So this is an invitation to तो everybody. आज हमारे लिए ये आमंत्रण है। The love story of Jesus Christ says, यीशु मसीह की प्रेम कथा आज हमें ये there are बताती है so many people in this world who have gone into that comfort zone and they can testify to you. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस कंफर्ट जोन में चले गए हैं, वो उस आराम की जगह पर चले गए हैं और वो आज आपको ये बता सकते हैं And they can say that we searched for the Lord and we have found Him. और वो आज ये गवाही देते हैं कि हमने परमेश्वर की खोज की और हमने उसे पा We लिया have found the living water and we thirst no more. और हमने उस जीवन के जल को पा लिया है और अब हम प्यासे नहीं रहे। We have eaten the bread of life and we are hungry no more. हमने जीवन की रोटी को खा लिया और अब हम भूखे नहीं रहे। See those testimonies. उन गवाहियों को देखिए। The world is looking for stories. दुनिया जो है तरह तरह की कहानियों को ढूंढ रही है, But the best story that the world can ever have पर एक जो कहानी महत्वपूर्ण और अद्भुत जो इस दुनिया को मिल सकती है वो ये है is the dynamic, life-changing and fulfilling experience with Jesus कि वो Christ. परमेश्वर यीशु के साथ हमारा अद्भुत एक्सपीरियंस जो यीशु हमारी जिंदगियों में देता है। May the Lord bless us. परमेश्वर आज हमें आशीषित करे। Next Sunday we will continue with this study. अगले हफ्ते हम इससे आगे को देखेंगे। I appreciate your being with us. मैं आप सबके यहाँ पर होने के लिए आपको धन्यवाद देता I हूँ। thank you. I love you. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपसे प्रेम करता And हूँ I invite you to be in a comfortable relationship with Jesus और मैं Christ. आपका स्वागत करता हूँ कि आप यीशु के साथ एक आराममय जीवन में आगे बढ़े। I invite you to accept Jesus Christ as your personal Savior. मैं आपका आमंत्रण कर रहा हूँ कि आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आज ग्रहण करें। Be in search of that Master, उस मास्टर की खोज में लग जाएं and you will definitely find. और आप उसको जरूर से पाएंगे। If you search for Him, you will definitely find. यदि आप उसकी खोज में लगेंगे तो आप उसे जरूर पाएंगे, Because there is none who says that I looked for Him and I did not find Him. क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जिसने ये कहा हो कि मैंने उसे खोजा और मैंने उसे नहीं पाया। A sincere search is always rewarding. यदि आप सच्ची तरह से उसकी खोज में हैं तो वो आपको एक रिवॉर्ड लेकर आएगी। If you have a doubt that you have been searching Him but you are not able to find Him, यदि आपको ये शंका है कि आप उसे ढूंढ रहे हो और वो आपको नहीं मिला है then you better reevaluate your search. तो आप अपनी जो खोज है उसको आप देख लीजिए, Because if you search Him diligently, क्योंकि यदि आप उसको आत्मा और सच्चाई से खोजेंगे definitely you will find. तो वो आपको जरूर मिलेगा।
we will close with this. हम आज की इस सभा को यहीं समाप्त And करेंगे thank you so much for being with us. और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष